हर धर्म की अलग मान्यता होती है और हर मान्यता के पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होता है। धार्मिक मान्यताओं के साथ आस्था जुड़ी होती है और लोगों का विश्वास उसी आस्था पर टिका होता है। दुनिया के कई धर्मों के रिवाज बाकियों के लिए अजीब हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उस रिवाज का कोई महत्व नहीं। कुछ ऐसा ही है पारसी धर्म के अंतिम संस्कार के साथ। दोस्तों, किसी भी धर्म में व्यक्ति की मौत को उसके आखिरी सफर के तौर पर देखा जाता है। इसीलिए यह अंतिम रस्म हमेशा से ही खास रही है और इस रस्म को निभाने का तरीका भी खास होता है। क्या आपने कभी सोचा है पारसी धर्म के लोग कैसे अंतिम संस्कार करते हैं? आज जानिए क्या है टॉवर ऑफ साइलेंस। क्या आपको पता है कि पारसी अंतिम संस्कार का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था? ये कोविड महामारी के दौरान हुआ था, जब पारसियों ने कहा था कि उन्हें कोविड संक्रमित व्यक्तियों का अंतिम संस्कार भी धार्मिक तरीके से करना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया था क्योंकि इसके कारण कोरोना संक्रमण फैलने की गुंजाइश थी। इसका कारण है अंतिम संस्कार का तरीका। दरअसल पारसी धर्म में पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इतना पवित्र कि उन्हें दूषित करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। यही कारण है कि पारसी धर्म में ना तो शव को दफनाया जाता है, न ही जलाया जाता है और न ही पानी में बहाया जाता है। इस धर्म में शव को एक ऐसी जगह छोड़ दिया जाता है जहां गिद्ध, पशु और पक्षी उन्हें खा लें। पारसी या जोरास्ट्रियन धर्म में जिंदगी को लाइट यानी रोशनी और डार्क यानी अंधेरे के बीच का संघर्ष माना जाता है। जब एक व्यक्ति की मौत होती है तब व्यक्ति अंधेरे की ओर चला जाता है और इसीलिए उसका अंतिम संस्कार भी किसी पवित्र वस्तु जैसे अग्नि, पानी, जल आदि के जरिए नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि शरीर को अब अंधेरे ने घेर लिया है और अब शरीर की वजह से ये पवित्र चीजें दूषित हो सकती हैं। मुंबई का टावर ऑफ साइलेंस भी इसी रस्म के लिए फेमस था। यहाँ के बारे में अगर आप गूगल करेंगे तो तरह तरह की कहानियां सामने आएंगी। दाखमा दरअसल टावर ऑफ साइलेंस का नाम है, जो एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म था जिसमें पारसी कम्युनिटी के लोगों के शव रखे जाते थे। पर धीरे धीरे गिद्धों की कम होती संख्या ने इन टावर ऑफ साइलेंस को खत्म कर दिया। यही कारण है कि पारसी कम्युनिटी के अंतिम संस्कार में गिद्धों को महत्व दिया जाता है। एक समय था जब मुंबई की पारसी कम्युनिटी सिर्फ गिद्धों के जरिए ही अपने शव का खात्मा करवाती थी, पर 2006 के बाद सब कुछ बदल गया। दुनिया भर में पारसी इसी तरह शव का अंतिम संस्कार करते हैं और इसी तरह कोलकाता में भी इसे अपनाया जाता है। लेकिन नई पीढ़ी के पारसी अब इस तरह के अंतिम संस्कार से सहमत नहीं दिखते। क्या टावर ऑफ साइलेंस अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे? दोस्तों, वैसे अब देश में अब बहुत ही कम टावर ऑफ साइलेंस बचे हैं। स्टडी कॉम की एक रिपोर्ट कहती है कि मुंबई में तो टावर ऑफ साइलेंस के बंद होने का कारण ऊंची इमारत बना, जिनकी खिड़कियों से इस टावर के अंदर दिखता था। लंबे समय तक लाशों के वहां रहने के कारण बदबू भी आने लगी थी, जिसके कारण टावर को बंद किया गया। हालांकि अभी भी वेस्टर्न इंडिया में कुछ टावर ऑफ साइलेंस मौजूद हैं, पर अधिकतर में अब सोलर पैनल लगाए गए हैं जिससे शव को आसानी से डिस्पोज किया जा सके। वैसे अब कई पारसी अन्य तरीकों से शरीर को डिकम्पोज करने के बारे में सोच रहे हैं। अब धीरे धीरे हिंदू रिवाजों द्वारा भी शरीर का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें द दस्तक 24 के साथ।